हम लोग हमेशा सिलेबस की बात करते हैं, जब भी पढ़ाई करते हैं तो सिलेबस। आज चलिए जानते हैं सिलेबस से थोड़ा हटकर। देखिए, हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं, जो हमारा सौर परिवार है, उसमें हम पृथ्वी पे रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम पृथ्वी पे रहते हैं। और पृथ्वी ही नहीं, ये पृथ्वी देख रहे हैं, यहाँ पे पृथ्वी दिखाई दे रहा है आपको। ये पृथ्वी के अलावा भी 7 ग्रह और हैं। कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, ये और पृथ्वी को गण लीजिएगा तो पृथ्वी भी है। फिर यहाँ पे मार्स यानी मंगल ग्रह हो गया, बृहस्पति ग्रह है, सैटर्न शनि है, यूरेनस अरुण है और नेपच्यून यानी कि वरुण है। यानी कि पृथ्वी को लगाकर 8 ग्रह हैं। 2006 से पहले बात करें, 2006 से पहले एक और ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो को 2006 से 6 में ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा करे एक निश्चित कक्ष में। जैसे ये सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा करता हो अपना कक्ष में, अपने कक्षा में एक रास्ता है गोलाकार, उसी पे परिक्रमा करते हैं, उसको ग्रह कहते हैं। तो सब 8 जो ग्रह है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, चाहे शनि, चाहे अरुण, चाहे वरुण, ये सब ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता था। ठीक है, परंतु ये जो प्लूटो था ना, ये भी परिक्रमा करता था, परंतु किसी दूसरे के रास्ता में भी चल जाता था। माने दूसरा, जैसे कि ये आपका सूर्य है, इसके चारों ओर ये घूम रहा है ना, कोनो इस पे घूम रहा है, बुध इस पे घूम रहा है, शुक्र इस पे घूम रहा है, पृथ्वी इस पे घूम रहा है ना, परंतु प्लूटो क्या करता था? ये ऐसे घूम जाता, किसी दूसरे के कक्षा में भी चल जाता था। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, 2006 में ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। क्योंकि ग्रह वही ना होगा जो सूर्य की परिक्रमा करेगा और साथ साथ अपना रास्ता में करेगा, दूसरा के रास्ता में नहीं जाएगा। 2006 से पहले हम लोग जब जितने भी लोग पढ़े थे वो कहते थे 9 गो ग्रह है। कितना ग्रह है? 9 गो। 2006 के बाद कितने ग्रह हो गए? 8 गो ग्रह है। उस ग्रहों को याद कर लीजिए और ध्यानपूर्वक समझिए। सूर्य के जो सबसे नज़दीक में जो ग्रह है उसको कहते हैं क्या? बुध, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? मरकरी। ये है आपका मरकरी। उसके जस्ट बाद दूसरा नंबर पे जो देख रहे हैं, ये है आपका क्या? बुध के बाद शुक्र। दूसरा नंबर क्या है? शुक्र। जो इस प्रकार से ग्रह है, ये है शुक्र। देख रहे हैं यहाँ पे, ये है शुक्र। और शुक्र के जस्ट बाद है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी तीसरा नंबर पे कौन है? पृथ्वी। तीसरा नंबर पे पृथ्वी, जिस पे जीवन है और हम सभी इसी पे रहते हैं, पृथ्वी पे। चौथा नंबर मैंने सूर्य के बाद देखिएगा तो वह है मंगल ग्रह, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मार्स, मंगल ग्रह। इसके बाद का बात करें तो 5वां नंबर पे है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर को कहते हैं बृहस्पति। उसके बाद 6ठा नंबर पे बात करें तो सैटर्न, सैटर्न माने हो गया शनि। उसके बाद 7वां नंबर पे बात करें तो होता है यूरेनस, यानी कि अरुण। और 8वां नंबर जो है सूर्य के दूरी के अनुसार से तो है क्या आपका? नेपच्यून, यानी कि वरुण। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो 8 ग्रह को आप जान लिए कि हमारे ये जो 8 ग्रह है। आप ध्यान से समझिए कि अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि सौर मंडल किसे कहते हैं। देखिए, ये सूर्य और सूर्य के साथ साथ जो ये 8 ग्रह हैं, ये सब मिलकर एक परिवार बनाते हैं। और यही नहीं, सूर्य, ये 8 ग्रह और इसके साथ साथ जो ग्रह की परिक्रमा कहते हैं उसको उपग्रह कहते हैं, जिसको सैटेलाइट कहते हैं, वह भी हमारे सौर परिवार का ही हिस्सा है। तो ये सब मिलकर बनाते हैं सौर परिवार, जिसे हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। तो आपको लगता होगा कि हमारा सोलर सिस्टम है, हम लोग पृथ्वी पर यहाँ पे रहते हैं और ये सब जो है ग्रह है, तो बस इतना ही बड़ा दुनिया है। तो ये जो सोचते हैं ये गलत सोचते हैं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा एगो सूरज भगवान जी हैं और पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं और ये 8 को ग्रह है और उसके भी ग्रह के भी परिक्रमा करने वाला उपग्रह है, आसमान में तारे हैं, नक्षत्र, मगर इस सब के बावजूद यह एक सोलर सिस्टम बना। तो क्या दुनिया में एक ही सोलर सिस्टम है? तो इसका जवाब होगा नहीं। ऐसे लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम हैं, लाखों करोड़ों। अब बताइए, हम लोग पृथ्वी से अगर चंद्रमा पे जाते तो खुशी मनाते हैं। अभी आप सुने मंगलायन बना है, यानी पृथ्वी से मंगल ग्रह पे गए हैं, माने यहाँ से यहाँ गए हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ गए हैं तो कहें वाह, इतना बड़ा विजय प्राप्त कर लिए हम लोग। पृथ्वी से कहाँ पहुँच गए? मंगल ग्रह पे पहुँच गए। सोचिए, अब आप क्या मंगल से क्या यहाँ बृहस्पति, क्या पृथ्वी से बृहस्पति पे पहुँचे हैं? क्या पृथ्वी से शनि पे पहुँचे हैं? क्या पृथ्वी से अरुण पे पहुँचे हैं? या पृथ्वी से वरुण पे पहुँचे हैं? क्या पृथ्वी से शुक्र पे या बुध पे पहुँचे हैं? या पृथ्वी से सन पे, सूरज पे पहुँचे हैं? नहीं। अब प्लानिंग बन रहा है कि पृथ्वी से सूरज पे जाएंगे। ठीक है, मगर ये इस लगता ये तो
इम्पॉसिबल टाइप का ही है, परंतु जब तक नहीं होता तब तक इम्पॉसिबल लगता है। हो सकता है हो जाए भविष्य में तो पॉसिबल हो जाए, क्योंकि सूर्य से, पृथ्वी से मंगल ग्रह पे जाना भी असंभव था, असंभव हुआ। देखिए कैसे जाएंगे। मगर एक बात आती है कि यह एक सोलर सिस्टम बन गया। क्या बन गया? सौर परिवार। तो अब हम बात कर रहे थे क्या इस दुनिया में एक ही सौर परिवार है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसके अलावा दुनिया नहीं है? तो इसका जवाब होगा नहीं। ऐसे ऐसे न जाने कितने सोलर सिस्टम हैं और बहुत सारा सोलर सिस्टम मिल जाता है। जैसे एक सोलर सिस्टम बन गया हमारा, इसी में सूरज है, इसी में सूरज है, इसी में 8 गो ग्रह है, इसी में उपग्रह है, सब कुछ मिलके बन गया, तो ये हमारा एक सोलर सिस्टम बना। ऐसा ऐसा हजारों लाखों सोलर सिस्टम बना हुआ है और ये सब सोलर सिस्टम मिल के एक बनाते हैं क्या? तो इसको कहते हैं आकाश गंगा। माने बहुत सारा सोलर सिस्टम मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? आकाश गंगा। और ये सांप की तरह ऐसे बनता, आकृति बनाता है, ऐसे आकाश में ऐसे रहता है, सर्पिलर है ना, ऐसे ऐसे। ये सांप का पूंछ हो गया और ये ऐसे 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 गुड़ियाल है, है ना। तो ये बन गया क्या आपका? ये सब कथी है? ये गोलका गोलका को मत समझिए गोलका है, यह एक सोलर सिस्टम है। जैसे एक सोलर सिस्टम ये था, इसी में सूरज है, इसी में पृथ्वी है, इसी में 8 ग्रह है और इसी में हम लोग रहते हैं, उसी प्रकार से यह सब भी है। और यह सब मिला के क्या बनाया? एक आकाश गंगा। क्या बनाया? आकाश गंगा। याद कर लीजिए क्या बनाया? आकाश गंगा, जिसे हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। सैमसंग गैलेक्सी नहीं है मोबाइल का, गैलेक्सी है, गैलेक्सी उसी के नाम पे पड़ा है, सैमसंग गैलेक्सी नाम है ना। तो गैलेक्सी बनता है। क्या बनता है? गैलेक्सी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आकाश गंगा। तो हमारा जो सोलर परिवार है, जो सूरज वाला जिस पे हम लोग रहते हैं, यह कौन आकाश गंगा में है? तो इसका एक स्पेशल नाम पड़ गया क्या? दुग्ध मेखला। क्या नाम पड़ गया? दुग्ध मेखला आकाश गंगा। क्या नाम हो गया? दुग्ध मेखला आकाश गंगा, जिसको अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं क्या? अंग्रेजी में कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। याद रहेगा? दुग्ध मेखला आकाश गंगा। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए भैया आकाश गंगा क्या है, तो कहिएगा आकाश गंगा बहुत सारा सोलर सिस्टम का, यानी कि बहुत सारा सौर परिवार मिलता है तो बनता है आकाश गंगा। आप पूछेगा कि सौर परिवार क्या है, तो कहिएगा सौर परिवार जब उसमें एगो तारा हो, या तारा हो, सूर्य एक तारा है, स्टार है, एक तारा हो, बहुत सारा ग्रह हो। अब वही में हमारा सोलर परिवार में 8 ग्रह है, कोई नियम नहीं है कि सब में 8 ग्रह होगा, कोनो में 10 हो, कोनो में 50 हो, कोनो में 60 हो, कोनो में 1 हो सकता है। हमारा जो सौर परिवार है उसमें एगो सूरज है, 8 ग्रह है और उसका ग्रह का उपग्रह है और कुछ कुछ उल्का पिंड भी है, माने कुछ आकाशीय पिंड भी बीच बीच में घूमते रहता है।